हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया था। आप वहां प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज चलते हैं अगले वीडियो की ओर। अगले वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं कॉन्टेक्ट्स ऑफ कर्व। सो कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व से मतलब हमारे पास यहाँ पर होगा क्या, कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व। सो कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व से बेसिकली हमारा मीन क्या है। कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व हमारे पास होता है, हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन दिया है, कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व से हम यहाँ से मीन लेंगे। अगर किसी भी पॉइंट t0 पर चेकआउट कर रहे हैं तो f हमारा जो फंक्शन है t पर इक्वल टू 0 होना चाहिए। f डैश अगर निकाले वो भी हमारे पास t पर इक्वल टू 0 आना चाहिए। f डबल डैश भी है हमारे पास t पर 0 आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें f का n टाइम जब तक डिफरेंशिएशन होता रहे, यहाँ से किसी भी पॉइंट t पर भी है हमारे पास n-1 टाइम तक तो 0 आना चाहिए। और f का जब n टाइम डिफरेंशिएशन हो और t पर हमारे पास जो वैल्यू है वो नॉन जीरो आ जाए तो इसके केस में f कहलाएगा हमारा f इज nth ऑर्डर कॉन्टेक्ट एट पॉइंट t, या nth ऑर्डर कॉन्टेक्ट हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो ये n-1 कॉन्टेक्ट, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो कहलाएगा इसका जो ऑर्डर होगा वो तो कहलाएगा n-1, और यहां से ये हमारे पास कितने पॉइंट कांटेक्ट होगा, n पॉइंट कांटेक्ट होगा। n वा डिफरेंशिएशन हमारे पास अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो उसके केस में n पॉइंट कांटेक्ट होगा और n-1 ऑर्डर पॉइंट कांटेक्ट होगा। सो अब अगर हम यहाँ से इसके क्वेश्चन देखें, इसके क्वेश्चन बेसिकली आते कैसे हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन दिया होता है, फाइंड द प्लेन ऑफ 3 पॉइंट कांटेक्ट, फाइंड द प्लेन of 3 point contact at origin with the curve हमें यहाँ से गिवन है x is equals to t raised to the power 4 minus 1, y is equals to t cube minus 1 and z is equals to t square minus 1। यहाँ से हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट तो ओरिजिन पे हमने फाइंड आउट करनी है और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहाँ से ये गिवन है। तो अब अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, जीरो लेना है, जीरो ओरिजिन पे तो कहा गया है एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। ये हमें 0 0 क्या शो कर रहे हैं, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, या आप इसमें सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं। अब यहाँ से t की वैल्यू तो हमें ओवरऑल 1 दे दी। अब हमने प्लेन लेना है तो हम यहाँ से लेके चलते हैं, लेट अवर प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस ऑफ एन जेड इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ओरिजिन से पास आउट हो रहा है तो यहाँ से ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन हमने ले ली। अब यहाँ से अगर देखिए t की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट की, कैसे की, x की जगह 0, y की जगह 0 और z की जगह 0 रिप्लेस करके हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की है। तो अगर f ऑफ t हम लिखे तो f ऑफ t हमारे पास क्या आएगा, l x की वैल्यू क्या है हमारे पास t रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस m इंटू y की वैल्यू क्या है t क्यूब माइनस 1 और z की वैल्यू क्या है हमारे पास t स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ से f ऑफ t आ गया। अब अगर f ऑफ t हमारे पास यहाँ से ये आ रहा है तो हमने अगर देखें तो t इक्वल्स टू 1 पे देखेंगे f1 की वैल्यू क्या आ रही है, सीधी सीधी 0 आ रही है। अगर f डॉट t देखें तो f डॉट t यहाँ से हमारे पास t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4lt क्यूब प्लस ऑफ 3m t स्क्वायर प्लस ऑफ 2nt। यहाँ से ये हमें 3 पॉइंट कांटेक्ट कहा गया है तो यहाँ से 3 पॉइंट अगर कांटेक्ट हमें यहाँ पर कहा गया है तो 2 बार तो डिफरेंशिएशन इसका हमारे पास 0 ही आएगा। जैसे n पॉइंट कांटेक्ट होता है तो n-1 टाइम डिफरेंशिएशन 0 आता है ना, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12l t स्क्वायर आ जाएगा प्लस ऑफ 6mt आ गया प्लस ऑफ 2n। अब अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास t इक्वल ओरिजिन पे यहाँ से 3 पॉइंट कांटेक्ट है तो ओरिजिन से 3 पॉइंट कांटेक्ट है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, t इक्वल टू 1 पे हमारे पास यहाँ से ये 3 पॉइंट कांटेक्ट है। इम्प्लाइज अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो अब अगर हम यहाँ से देखें f ऑफ यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f एट 1 इक्वल्स टू 0, ये तो हमारे पास आ ही रहा है, f1 इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास देखते ही मिल रहा है। f डॉट 1 ऑल्सो इक्वल्स टू 0 आएगा और f डबल डॉट एट 1 ऑल्सो इक्वल्स टू 0 आएगा क्योंकि 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट कहा गया है। तो अब अगर यहाँ से सॉल्व करें तो fl प्लस 3m प्लस 2n इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0, रेस्पेक्टिवली 12l प्लस ऑफ 6m
प्लस ऑफ 2n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ से सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हमने ये देखना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन दी उसको पहले लिखते हैं। इक्वेशन हमें यहाँ से क्या गिवन है, इक्वेशन यहाँ से हमें गिवन है 4l, 4 ऑफ है हमारे पास यहाँ से l प्लस ऑफ 3 ऑफ m है प्लस ऑफ 2 ऑफ n है इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6l प्लस ऑफ 3m प्लस ऑफ n इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन से सिंप्लीफाई करते हैं। l डिवाइडेड बाय यहाँ से हम डिटरमिनेंट देख रहे हैं 3 3 2 1 के लिए इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय यहाँ से आएगा 2 1 एंड l के कोफिशिएंट्स हैं 6 4 और 6 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय यहाँ से वैल्यू आ रही है 4 6 3 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास l डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 आ रहा है। m डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 12 माइनस 4 आ गया विच इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 12 माइनस 12 आ रहा है। 12 माइनस 12 तो n डिवाइडेड बाय तो 0 ही बन रहा है। यहाँ से हमारे पास 0 आ रहा है ना, सॉरी ये 18 होगा, 6 12 माइनस 18। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, l डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 3, m डिवाइडेड बाय 8 और n डिवाइडेड बाय आ रहा है हमारे पास माइनस ऑफ 6। या तो यहाँ से इन दोनों में प्लस लगा देते हैं, इसमें माइनस लगा देते हैं। इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई हमारी। सो इक्वेशन सिंप्लीफाई होने से हमने यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लिया। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करते l m n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओवरऑल l की वैल्यू 3k, m की वैल्यू यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे l इक्वल्स टू 3k आ गया, m इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ 8k और n इक्वल्स टू आ गया 6 ऑफ k इक्वल्स टू अगर हम किसी k के इक्वल अज्यूम करें तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ से प्लेन की इक्वेशन अज्यूम क्या की थी, lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू 0 ही तो था, ओरिजिन से पास आउट हो रहा था इसलिए राइट हैंड साइड में 0 लिया था। तो अगर सिंप्लीफाई करें 3kx माइनस ऑफ 8ky प्लस ऑफ 6kz आएगा इक्वल्स टू 0 आएगा। सिंप्लीफाई करके इसी इक्वेशन को ये भी तो लिख सकते हैं 3x माइनस 8y प्लस ऑफ 6z इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ से यही प्लेन की इक्वेशन तो फाइंड आउट करनी थी जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इफ अ सर्कल हमें यहाँ से प्रूव करना है। सर्कल की इक्वेशन हमें यहाँ से गिवन है lx plus my plus of nz equals to 0 and x square plus y square plus of z square equals to 2cz has 3 point contact, has 3 point contact हमें गिवन है at origin, point हमें गिवन है at origin 0 0 0 with the paraboloid हमें यहाँ से गिवन with पैराबोलॉइड की इक्वेशन भी हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2z where c is equals to हमें गिवन है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मल्टीपल विद bl स्क्वायर प्लस an स्क्वायर आएगा। तो अब अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, हमें यहाँ से पैराबोलॉइड की इक्वेशन दी हुई, हमें कहा गया है यहाँ से एक जो सर्कल है जो इन दो प्लेन यहाँ से इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट हो रहा है वो 3 पॉइंट कांटेक्ट में है किसके साथ, इस पैराबोलॉइड के साथ। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास ये होगी, हमें बताना है 3 पॉइंट कांटेक्ट में। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से f ऑफ t देख लेते हैं। f ऑफ t हम यहाँ से पैराबोलॉइड से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पैराबोलॉइड हमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2z है, तो माइनस ऑफ 2z इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखिए 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट में है किसी भी पॉइंट t पर, तो f डबल डॉट टी इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट के अंदर इसे हम 0 ही तो लिखेंगे। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ t की तो वैल्यू आ गई, f डॉट टी और निकाल लेते हैं यहाँ से। अब अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो f ऑफ t तो है ही हमारे पास, f डॉट टी अगर हम सिंप्लीफाई कर ले f डॉट टी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर है तो 2a x डॉट आ गया प्लस ऑफ 2b y डॉट आ जाएगा माइनस ऑफ 2z डॉट इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा रिस्पेक्टिवली। f डबल डॉट फाइंड आउट कर लेते हैं। f डबल डॉट t इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से f डबल डॉट t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से a ऑफ x डॉट स्क्वायर आ गया प्लस ऑफ b y डॉट स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ z डॉट आ गया
और प्लस ए एक्स एक्स डबल डॉट आ जाएगा प्लस बी वाई वाई डबल डॉट। यहाँ से हमने क्या करना है, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं। पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एक्स डॉट आ गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y वाई डॉट आ गया और z का डिफरेंशिएशन z डॉट आ गया। अब यहाँ से u इंटू वी की फॉर्म में तो डिफरेंशिएशन किया है, पहले x का डिफरेंशिएशन कर दिया, x डॉट एज इट इज रहने दिया, उसके बाद x डॉट का डिफरेंशिएशन कर दिया, x एज इट इज रहने दिया। अब अगर ओरिजिन पे देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमारे पास अगर ओरिजिन पे देखें यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से f डॉट t की वैल्यू तो 0 है ही। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो z डॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। रेस्पेक्टिवली अगर इसमें देखें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z डॉट की वैल्यू हमने अभी 0 कही है, तो यहाँ से हमारे पास z डबल डॉट भी तो आएगा। ये यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये z डबल डॉट होगा, यहाँ से दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो z डबल डॉट में बदल जाएगा। तो यहाँ से z डबल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इन दोनों की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आएगा a x डॉट स्क्वायर प्लस b ऑफ y डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ z डबल डॉट इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास। यहाँ से ओरिजिन पे हमारे पास एक्स वाई तो 0 है ही, तो यहाँ से हमने ये दो इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ली। अब अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से सर्कल की इक्वेशन के लिए जो इक्वेशंस दी हुई थी उनको सिंप्लीफाई कर, अब हमें यहाँ से एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0 दिया हुआ था, उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन से वैल्यू क्या आ जाएगी, एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट प्लस एन जेड डॉट इक्वल्स टू हम यहाँ से 0 लिख सकते हैं। दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन से एल एक्स डबल डॉट प्लस एम वाई डबल डॉट प्लस ऑफ एन जेड डबल डॉट इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 से 2 तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, x x डॉट प्लस y डॉट प्लस z z डॉट इक्वल्स टू c ऑफ z डॉट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वल्स टू, यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसका पहले दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x डॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ y डॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ z डॉट का स्क्वायर प्लस x x डबल डॉट आ जाएगा प्लस y डबल डॉट प्लस ऑफ z डबल डॉट माइनस ऑफ c z डबल डॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अब अगर हम यहाँ से देखें एट ओरिजिन पे हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ओरिजिन पे x इक्वल्स टू 0 जाएगा, y इक्वल्स टू 0 जाएगा, z इक्वल्स टू 0 जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एट 0 0 0 यहाँ से हमारे पास x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ z डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आ जाएगा सी जेड डबल डॉट। अब अगर ओरिजिन पे ही देख रहे हैं हम यहाँ से, तो एट ओरिजिन हमारे पास यहाँ से भी तो वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट, लाइक अगर हम इक्वेशन देखें, एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये है, तीसरी इक्वेशन ये है और चौथी इक्वेशन ये है। ये तो हमने चौथी इक्वेशन से सिंप्लीफाई किया ना, फोर्थ इक्वेशन से। तो अब अगर इसमें हम देखें यहाँ से हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, बट थर्ड इक्वेशन से निकल सकता है, थर्ड इक्वेशन से। ये तो फोर्थ इक्वेशन का रिजल्ट था हमारे पास। थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें ओरिजिन पे तो ये 0 में गया, ये वैल्यू 0 में गई, ये वैल्यू 0 में गई, सी जेड डॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, जिसको सिंप्लीफाई करके z डॉट इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ये वैल्यू अगर 0 में गई है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट, जेड डॉट की वैल्यू तो गई 0 में, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास यहाँ से 0। एक वैल्यू तो हमें यहाँ से ये मिल रही है, रेस्पेक्टिवली हम यहाँ से अगर देखें तो इसमें भी z डॉट 0 रख देंगे, तो यहाँ से ये इक्वेशन भी हमारे पास सिंप्लीफाई होके x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू c z डबल डॉट आ जाएगा, c z डबल डॉट में चला गया। z डबल डॉट की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से c की वैल्यू, अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करके आए तो z डबल डॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a x डॉट का स्क्वायर प्लस b y डॉट का स्क्वायर, यही तो आया था। ये वैल्यू हम यहाँ से इसमें रिप्लेस कर देंगे। अगर इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू c इंटू a x डॉट का स्क्वायर आ गया प्लस ऑफ b y डॉट का स्क्वायर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दें तो c इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, c इक्वल्स टू बन जाएगा यहाँ से हमारे पास x डॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ y डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आएगा a ऑफ x डॉट का स्क्वायर प्लस b ऑफ y डॉट का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बनी है। तो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें, एक इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ से एल एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट इक्वल्स टू 0, तो इसको अगर हम देखें यहाँ से हमारे पास x डॉट डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू माइनस ऑफ y डॉट डिवाइडेड बाई l इक्वल्स टू कांस्टेंट k के इक्वल लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो अगर इससे हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से x डॉट और y डॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है,
एल के और एम के तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो वैल्यू अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर दे तो यहाँ से सी इक्वल्स टू क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू m के अकॉर्डिंग तो आ गई है, y इक्वल्स टू एल के आएगा माइनस ऑफ एल के, तो स्क्वायर में चला गया बी एम स्क्वायर और सी बी एल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमें यही वैल्यू तो प्रूव करनी थी जो हमने फाइंड आउट कर ली है। आई होप यू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ से हमें दिया गया फाइंड द लाइंस ऑफ 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन में हम कहता है 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट हमने देखना है, 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट, और पॉइंट हमें दिया गया है 0 0 1 विद द सरफेस हमें दिया हुआ है x रेस टू द पावर 4 प्लस 3xyz प्लस x रेस टू द पावर 2 माइनस y रेस टू द पावर 2 माइनस ऑफ z रेस टू द पावर 2 2yz माइनस ऑफ 3xy माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 2z इज इक्वल्स टू 1। हमें इस पॉइंट पे यहाँ से हमें कहा गया है 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने लाइन फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर हमें यहाँ से लाइन फाइंड आउट करनी है, 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट कहा गया, तो बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट यानी 3 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन 0 आएगा। 0 0 1 से जाने वाली लाइन के लिए अगर इक्वेशन देखें, लाइन की इक्वेशन यही तो आएगी, x अपॉन एल y अपॉन m z माइनस 1 अपॉन n। यहाँ से ही हम लाइन लिख सकते हैं इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट k के इक्वल आ रही है, तो x इक्वल्स टू l के आ जाएगा, y इक्वल्स टू m के आ जाएगा, और z इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से n के, ये m के आएगा, यहाँ से n के प्लस ऑफ 1 आ गया। x y z तीनों की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन में। तो f ऑफ k हमारा फंक्शन क्या आएगा, x की वैल्यू l के रखनी है, तो l रेस टू दी पावर 4 k रेस टू दी पावर 4 प्लस 3l m k स्क्वायर आ जाएगा, n k प्लस 1 आ गया, प्लस ऑफ l स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ऑफ m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ से हमारे पास बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जा रहे हैं, माइनस ऑफ n स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ऑफ 2mk इंटू n k प्लस 1 माइनस ऑफ 3l m k स्क्वायर माइनस ऑफ 2mk प्लस ऑफ 2 इंटू एन के प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो अब अगर यहाँ से आप इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रही हूँ। इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो एफ ऑफ के आ जाएगा एल रेस टू द पावर 4 के रेस टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू एल एम एन के क्यूब प्लस ऑफ एल स्क्वायर माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑफ 2mn इंटू ऑफ के स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0, ये वैल्यू आएगी। अब फंक्शन में हमें क्वेश्चन में 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट कहा गया, 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट यानी एफ ऑफ के इक्वल्स टू एफ डॉट के इक्वल्स टू एफ डबल डॉट के इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डॉट के तक तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 आएगी। एफ 4 टाइम डिफरेंशिएशन एट के डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डॉट एफ के। यहाँ से अगर देखते हैं तो हमारे पास जहाँ से हम देख सकते हैं इसमें के स्क्वायर आ रहा है पूरी इक्वेशन में कॉमन, तो के इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास एफ के और एफ डॉट के ये दोनों तो हमारे पास डायरेक्टली 0 ही बनेंगे। अब अगर एफ डबल डॉट के लिए देखें तो एफ डबल डॉट दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ डबल डॉट के इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल्स टू हमने 0 लेना है क्योंकि 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो ये तो 0 ही आएगा। और अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें, 3 टाइम डिफरेंशिएशन देखें, एफ ट्रिपल टाइम डिफरेंशिएशन एट पॉइंट के इज इक्वल्स टू आ रहा है एल एम एन इक्वल्स टू आ रहा है 0। तो यहाँ से एल एम एन की जिस भी वैल्यू के लिए यहाँ से रिलेशन सेटिस्फाई होगा वो आ जाएगी हमारे पास लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ से हमने केवल इतना ही फाइंड आउट करना है। इसके नेक्स्ट हमारे यहाँ से हेडिंग रहेगी इनफ्लेक्शन, inflectional tangent। So basically inflection tangent होती क्या है? Inflection tangent a straight line which meets the surface S at 3 coincidental points, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से इसमें सेकेंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। सेकेंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड इनफ्लेक्शन टेंजेंट।
तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन इनफ्लेक्शन टेंजेंट को ही लेके है। तो अगर इनफ्लेक्शन टेंजेंट के लिए हम क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द इनफ्लेक्शन टेंजेंट एट एक्स वाई जेड ऑफ द सरफेस y स्क्वायर z इज इक्वल टू 4ax। इसके लिए हमने इनफ्लेक्शन टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो इनफ्लेक्शन टेंजेंट हमने एक लाइन के लिए कहा है, तो अब मान लेते हैं x1 y1 z1। हमने एक पॉइंट कोऑर्डिनेट ले ली, इससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 ओवर l इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n इज इक्वल टू एनी पॉइंट एट k। तो अगर सिंप्लीफाई कर लें x इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 प्लस l के, y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस एम के प्लस एंड z इक्वल टू आ जाएगा z1 प्लस एन के आ गया हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से f ऑफ k लिखें, f ऑफ k हमने यहाँ से इस फंक्शन के बारे में इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी, f फंक्शन जो है वो हमारे पास लिखा जाएगा y स्क्वायर z माइनस ऑफ 4ax। इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो फंक्शन हमारे पास k में बन जाएगा f ऑफ k इज इक्वल टू z1 प्लस एन के आएगा एंड y1 प्लस एम के स्क्वायर आ गया हमारे पास, यहाँ से माइनस ऑफ 4ax1 प्लस एल के आ गया। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट तो हमने यहाँ से कहा ही है इसको, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट है हमारे पास यहाँ से। तो अगर 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट है तो f डॉट k की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इक्वल टू 0 आएगी। f डॉट k फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास n इंटू वाई प्लस एन के का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ से m k का होल स्क्वायर बन गया एंड इंटू में n है प्लस 2m आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास प्लस ऑफ आएगा हमारे पास 2m y1 प्लस m के 2m y1 प्लस m के आ गया, z1 प्लस nk आएगा माइनस ऑफ 4al आ गया रिस्पेक्टिवली। अब हमने यहाँ से f डबल डॉट के फाइंड आउट करना है, तो अब अगर हम f डबल डॉट के फाइंड आउट कर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2mn y1 mk y1 प्लस mk प्लस 2m स्क्वायर z1 प्लस nk एंड प्लस ऑफ 2mn प्लस ऑफ mn y1 प्लस mk। सो एट k इक्वल्स टू 0 दिस वन इज एट k इक्वल्स टू 0। हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, f k इक्वल्स टू 0 आएगा, रेस्पेक्टिवली f डॉट k इक्वल्स टू 0 आएगा, इक्वल्स टू f डबल डॉट k भी हमारे पास यहाँ से 0 में तो जाएगा। तो अब अगर इनको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास यहाँ से इक्वेशंस क्या बन जाएगी, यहाँ से f k इक्वल्स टू 0 अगर हम देखें तो वैल्यू क्या आएगी, y1 स्क्वायर प्लस ऑफ z1 माइनस ऑफ 4ax1 इक्वल्स टू 0 आ गया। f डॉट k को सिंप्लीफाई करें तो 2m y1 z1 प्लस n y1 स्क्वायर आएगा, n आएगा यहाँ से n y1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4al इक्वल्स टू 0 आ गया। रेस्पेक्टिवली लास्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, 2mn y1 प्लस 2m स्क्वायर z1 इक्वल्स टू आएगा 0। तो अब अगर इसमें देखें यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू तो मिल रही है f k से, ये वैल्यू मिल रही है f डॉट k से, ये वैल्यू मिल रही है f डबल डॉट k से। तो अगर यहाँ से इस इक्वेशन में देखें, आप यहाँ से देख सकते हैं m कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, n y1 प्लस ऑफ m z1 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको हम आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो n1 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से बन जाएगा माइनस ऑफ m1 माइनस ऑफ mz1 डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास, यहाँ से को सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारे पास यहाँ से डिवाइडेड बाई y1, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो l की और m की बाकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अगर नहीं फाइंड आउट की आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। हमारे पास यहाँ से l की वैल्यू तो बनेगी 3m y1 z1 डिवाइडेड बाई 8a, रेस्पेक्टिवली यहाँ से हमारे पास l की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से n की वैल्यू जो थी n1 नहीं n की वैल्यू थी, और m की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, m की वैल्यू और सिंप्लीफाई करेंगे, m को m में रहने देंगे क्योंकि इक्वेशंस m में तो सॉल्व हुई है, m को m में रहने देंगे। तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या थी, x माइनस x1 y 3m y1 z1 ओवर 8a इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर m इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर माइनस ऑफ n z1 डिवाइडेड बाई y1 आया। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस x1 ओवर 3x1 y माइनस y1 ओवर 2y1 equals to z minus z1 over minus of z1 is the required solution for this question.